हम लोग बात करने वाले हैं कि इस तरह का वेबसाइट्स कैसे बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें आपको यूज़ करना होती है, जिसकी मदद से आप इस तरीके का वेबसाइट बना सकते हैं। इस तरीके का वेबसाइट बनाने के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम देना होता है, ज़्यादा टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंटीन्यूअसली आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफ़िक आता रहता है। उसके लिए आपको सारे स्टेप को समझना पड़ेगा, सारे मेथड्स को समझना पड़ेगा, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं और लाइव डोमेन परचेस करके आपके सामने वेबसाइट्स को क्रिएट करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो का हर एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसे पार्ट में वॉच कर सकते हैं, 15 मिनट करके। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और गूगल डिस्कवर से अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, जहां पर हम सिखाते हैं कि ऐसे डोमेन जिन पे बने बनाए बैकलिंक्स होंगे, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और उन्हें फ्रेश डोमेन की कीमत में कैसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बल्क में आपको कंटेंट कैसे डालना है, ऑडियंस का यूज कैसे करना है, ऑडियंस को कैसे कलेक्ट करना है, वो सारे ए टू जेड प्रोसेस हम सिखाने वाले हैं जिनसे आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पा सके। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट मेंशन है जो आप चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको इनरोल करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप हमारे लैंडिंग पेज पर आ जाएंगे। आप किसी भी बटन पे क्लिक करें, जैसे अभी इनरोल नाउ पे मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी इंटर करना है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड में यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट नाउ पे मुझे क्लिक करना है। कुछ ही प्रोसेस में हम इनरोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें दिख रहा है। अभी अगर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने, अगर हम इंडिया से वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे सामने सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर आप इंटरनेशनल हैं, इंडिया के अलावा किसी कंट्री से विजिट कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन करके आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, तो वहां पे हम आपको मैनुअल इनरोलमेंट भी करवा देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नंबर इंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना नंबर इंटर कर दिया, तो यहाँ पे मुझे पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो मैं नॉर्मली मुझे स्कैनर दिख रहा है, मैं अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ से मैंने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे 5 सेकंड वेट करना है। ओके, यहाँ पे मुझे 5 सेकंड वेट करना है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल। अब आप इसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने अपडेटेड और ओल्ड वर्जन के सारे लेक्चर शो कर रखे हैं, जिन्हें सीख कर आप ब्लॉगिंग को एडवांस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है आबिद गहलोत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और सिंगल पेज वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं, उसको रैंक कैसे कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। बेसिक से डोमेन परचेस करेंगे, डोमेन के बाद हमें क्या सेटअप करना है, रिसर्च कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग में रियली में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिसर्च पे काम करना चाहते हैं। हम एक ऐसा डोमेन फाइंड करना चाहते हैं जहां पर हमें ट्रैफिक कंटिन्यूअसली आए, और हम उस ट्रैफिक को कलेक्ट भी करें और उस ट्रैफिक का यूज भी करें। सो सबसे पहला पॉइंट जब हम ब्लॉगिंग में इंटर करते हैं किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के लिए, सो रिसर्च का रहता है। तो यहाँ पे हमने एक कीवर्ड्स निकाला है, पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट। अभी अगर इसके सर्च वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो अच्छे खासे सर्च वॉल्यूम्स हैं। अप डाउन चल रहा है, मीन्स ये कंटिन्यूअसली लोग सर्च कर रहे हैं। सो रिसर्च का क्या फॉर्मूला होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में शॉर्ट में सर्च करें। अगर आप गवर्नमेंट योजना के बारे में पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर दें। आप अगर नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, यानी योजना से रिलेटेड नहीं है लेकिन सिंगल पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आप गाइड कर रहे हैं और कोई भी ट्रेडमार्क वहां पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम गवर्नमेंट योजना पे काम कर रहे हैं, सो हमें लीगल इश्यूज का भी ध्यान रखना है। हमें कुछ ऐसी चीजें भी समझना है ताकि हमें आगे प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वेबसाइट हमने कॉम्पिटिटर के रूप में चूज की है, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट्स को शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट्स हमारा रिसर्च रहता है। ओके, रिसर्च प्लस कॉम्पिटिटर, है ना। ये दो चीजें आपको फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप वेबसाइट्स को शुरू कर रहे हैं। पहला पॉइंट्स में इनको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रिसर्च से आप ये पता कर सकते हैं कि क्या उसमें वैल्यू है, क्या उसमें ट्रैफिक आने के चांसेस हैं, और कैसे उस पे
हम लंबे टाइम के लिए टिक सकते हैं। और कॉम्पिटिटर्स इसलिए पकड़ना है ताकि हम काम करने का तरीका सीख लें कि बंदा कैसे काम कर रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर कैसे वेबसाइट्स को रैंक कर रहा है। तो इसलिए मैंने पहले ही पॉइंट्स में इन दो चीजों को रखा है, और यहाँ पे मैंने लाइव आपको इन दोनों चीजों के बारे में बताया है। अभी अगर रिसर्च के बारे में मैं आपको बताऊं, सो यहाँ पे जैसे कॉम्पिटिटर तो आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटर मैंने एक वेबसाइट्स पकड़ ली है जिसे मैं कॉम्पिटिटर पकड़ रहा हूं। अब रिसर्च का मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं। सो रिसर्च के लिए क्या करना है कि जहां यहाँ पर जैसे गूगल ट्रेंड्स है, तो मैंने यहाँ पे आप चाहें तो जैसे एग्जांपल के लिए एक लिस्ट एक कीवर्ड है। ओके, किसी पर्टिकुलर लिस्ट के बारे में आपको लिखना है। सो यहाँ पे आप चेक करेंगे बहुत सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे जिनको आप एज ए प्रैक्टिकली समझ कर उन पे काम कर सकते हैं। वो डोमेन खरीद कर उसी पे माइक्रो निश बना के काम कर सकते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन डे लिस्ट। ओके, ये एक कीवर्ड्स हैं। अभी इस कीवर्ड्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ वैलेंटाइन डे के बारे में बात कर रहे हैं। देन अगर इसको हम लोग देखेंगे गो डेडी में, देखिए हर रिसर्च डीप में होती है। जैसे मैंने वैलेंटाइन डे कीवर्ड्स तो फाइंड कर लिया, लेकिन मैं मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं एज ए रिसर्च के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे गो डेडी पे सर्च करते हैं। गो डेडी पे सर्च करने के बाद यहाँ पे हम फाइंड डोमेन पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे वैलेंटाइन डे लिस्ट डॉट कॉम एक कीवर्ड्स है जो अवेलेबल है ना। अभी अगर आप लोग यहाँ पर इस कीवर्ड्स को अवेलेबल देख रहे हैं, सो अब हमें क्या है कि आपने ये निश चूज कर लिया कि मुझे काम करना है, मैं काम कर सकता हूँ, मुझे आइडिया भी है। तो अब आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या पिकअप करना है। जैसे कि आपने कीवर्ड्स टाइप किए, अब इस कीवर्ड्स को टाइप करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसके रिजल्ट देखते हैं। आप देखिए कंटिन्यूअसली ये जो है इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप पिछले 1 घंटा चूज करेंगे तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है। 5 आवर चूज करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। देन उसके बाद आप 1 डे चूज करेंगे तब भी आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। यानी 1 डे में बहुत अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है और हमें यहाँ पे कीवर्ड्स भी मिल चुका है, डोमेन भी सेम मिल रहा है। सो इसे बोलते हैं माइक्रो निश। अब लिस्ट कैसे बनाना है, क्या यूजर्स की डिमांड है, वो सारी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आप एआई का यूज करके यहाँ पे बिल्कुल भी काम ना करें। आप जेन्युइनली अपना फीडबैक दें और जेन्युइनली काम करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 4-5 पेज की वेबसाइट्स बनाना होती है। तो मतलब नहीं होता है कि आप एआई का यूज करें। एआई का यूज अगर आप कर सकते हैं तो अदर लैंग्वेज में करें। इंग्लिश में तो बिल्कुल भी ना करें। हिंदी में आप कर सकते हैं, अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल भी एआई का यूज ना करें। सो ये जो हमारे 2 पॉइंट्स थे ये हमने कवर कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला पॉइंट्स है कॉम्पिटिटर और दूसरा पॉइंट्स है रिसर्च। सो ये 2 पॉइंट्स आपको पहले ही पहलू में कंप्लीट करना जरूरी है। दोस्तों, जब हम रिसर्च और कॉम्पिटिटर चूज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें डोमेन परचेस करना होता है। डोमेन और होस्टिंग अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप 1 साल के लिए होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है तो फिर जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डोमेन परचेस करना है। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो चेकआउट कर सकते हैं, वहां से होस्टिंग परचेस कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं, ताकि जो भी बोनस हम अ, होगा वो आपको आपकी ईमेल पर सेंड कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग एक डोमेन परचेस किए, डोमेन फाइंड किए, पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट। देन इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पे 1 साल के लिए इसको परचेस करते हैं। देन कंटिन्यू टू चेकआउट्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पेमेंट्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे जब आप कंटिन्यू पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और जहां से भी आप पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा रोकूंगा और पेमेंट करने के बाद यही प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा। सो यहाँ पे हमने पेमेंट्स कंप्लीट कर दिया है। देन इसको हम लोग प्रोसेस होने देते हैं। तो हमने यहाँ पे डोमेन को कंप्लीटली परचेस कर लिया है। अभी हम ऐड न्यू वेबसाइट्स पे क्लिक करके वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। ओके, वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। सो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो ईमेल एंड पासवर्ड फिल करने के बाद नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट वेबसाइट विद एआई, प्री बिल्ड वेबसाइट थीम। सो हम यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक साइट करेंगे कि हमें पर्सनली चीजों को करना है। यहाँ पे वो डोमेन चूज करेंगे जिस पे हमें काम करना है। देन नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे।
सो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को कंप्लीटली इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस ओपन हो चुका है। अगर अभी हम इसको व्यू करके चेक करते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट्स है इंस्टॉल प्लगइन्स पे हमें जाना है, और जो प्लगइन्स हमें मिले हैं उन प्लगइन्स में सिर्फ एक प्लगइन्स जैसे लाइट स्पीच कैशे जो है इसको छोड़कर बाकी सारे प्लगइन्स को हमें डिलीट कर देना है। सो मैं यहाँ पे डिलीट, पहले हमें डीएक्टिवेट करना होगा, उसके बाद हम इन्हें डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सारे डोमेन चूज कर लेता हूँ, देन डिलीट पे क्लिक करके इन सभी डोमेन्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स के लिए एक थीम इंस्टॉल करना है। थीम बेसिकली हम जनरेट पर ऐसे ही यूज करेंगे। सो हम थीम्स के सेक्शंस में आते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पॉपुलर्स थीम में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जनरेट प्रेस का थीम दिख जाएगा, ये वाला। सो इसको हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एक्टिवेट्स पे क्लिक करना है। बाकी जो भी थीम्स हैं इनको हमें एक एक करके डिलीट कर देना है। ओके, अभी हम अगर हम अपनी वेबसाइट्स को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो ये बेसिक डिजाइन है। अब हमें इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चीजों को ऐड करना है, जैसे कलर है, टेक्स्ट है, फॉन्ट्स है, ये सारी चीजें। और अगर हम सिंगल पेज वेबसाइट्स बना रहे हैं तो सिंगल पेज वेबसाइट्स में हमें किस तरीके से काम करना है वो हमें मदद करेगा हमारा कॉम्पिटिटर। सो हम सबसे पहले कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप यूआरएल देखेंगे तो थोड़े चेंज दिखेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर की बहुत सारी वेबसाइट होती है। लोग एक ही कंटेंट को अलग अलग डोमेन पे प्रेजेंट करके ट्रैफिक लेते हैं, और हम लोग जो है एक ब्लॉग बनाते हैं और उस पे काम करते जाते हैं, ना कोई रिजल्ट है ना कोई ट्रैफिक है। सो हमेशा मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि ब्लॉगिंग में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। सो अभी हमारे कॉम्पिटिटर्स ने देखिए, सबसे पहले हमारा पेज जो है वो साइड बार हमें दिख रहा है, लेकिन कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स पे साइड बार नहीं है। इससे पहले हम कुछ चीजें और भी करेंगे, जैसे कि प्लगइन्स वगैरह जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो पहले कर लेते हैं। सो यहाँ पे प्लगइन्स हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। एक प्लगइन्स हम यूज करेंगे रैंक मैथ, और एक प्लगइन हम यूज करेंगे गूगल का साइड किट। सो हम दो प्लगइन्स यूज करेंगे, दो प्लगइन्स के अलावा हमें और प्लगइन्स यूज करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे अभी के लिए मैं इन दोनों प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देता हूँ। गूगल साइट किट को भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब इन दोनों प्लगइन्स को हमें सेटअप करना है। सो साइट किट का एक पॉपअप दिख रहा है हमें, सो इसे हम पहले स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करके सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे मैं क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी चूज करता हूँ। सो यहाँ पे वेरिफिकेशंस मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देन कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। उसके बाद फिर से मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, अलाउ, सेटअप, नेक्स्ट। सो हमारा जो है वो साइट किट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक स्टेप में एनालिटिक्स का स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देन सेटअप न्यू अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट अकाउंट्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू। अभी मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करना होगी, मैं यहाँ पे कंट्री इंडिया चूज कर लेता हूँ। देन इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, सारे कंडीशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा गूगल साइट किट कंप्लीटली कनेक्ट हो चुका है। अब हमें एक प्लगइन और सेटअप करना है जिसका नाम है रैंक मैथ। सो यहाँ पे आपको साइड बार में ऑप्शंस दिखेगा रैंक मैथ का।
इस रैंक मैथ के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू या कनेक्ट योर अकाउंट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें इसको गूगल से कनेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे मैं गूगल से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। सेटअप वाइजार्ड पे क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं उस उनको रहने देते हैं, कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू। तो दो जो प्लगइन्स थे वो हमने कंप्लीटली इंस्टॉल कर लिए। इसमें कुछ ऑप्शंस हम अनेबल कर देते हैं, जैसे एमपी है, लोकल एसईओ, रीडायरेक्शंस। ठीक है, इसके अलावा हमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग वेबसाइट्स को डिजाइन करेंगे कि वेबसाइट्स को डिजाइन कैसे करना है। सो उसके लिए हम डिजाइनिंग पार्ट में आपसे मिलेंगे। सो दोस्तों ये है डिजाइनिंग के बारे में। सो डिजाइनिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कस्टमाइज के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। कस्टमाइज के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लोगो नहीं लगाएंगे, सी टेक्स्ट के बिहाव पर। ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना आवास लिस्ट 2026। सो इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं और हाई टैग लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, देन इसको हम लोग पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम लोगों को एक काम करना है, जैसे यहाँ पे फिर से हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, लेआउट्स में आते हैं और साइड बार को हम नो कर देते हैं सब जगह। ओके, सो पब्लिश पे हम लोग फिर से क्लिक कर देते हैं। अब हमें एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा थीम्स का, जीबी प्रीमियम नाम से जनरेट प्रेस का है। सो मैं वो प्लगइन्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो प्लगइन्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक्टिवेट नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं। एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करने के बाद इस प्लगइन्स के ऊपर ही आपको अपीयरेंस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जनरेट प्रेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ब्लॉक सेक्शंस, कॉपीराइट, उसके बाद फंड्स, लाइब्रेरी, स्पेसिंग, बैकग्राउंड्स, ये सारी चीजों को आपको अलाउ कर देना है। अब हम लोग करेंगे वेबसाइट्स के कलर को मैच। सबसे पहले हमारी वेबसाइट्स पे एक जो आर्टिकल्स दिख रहा है उसको हमें यहाँ पे डिलीट कर देना है। सो अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट्स बिल्कुल फ्रेश दिखेगी। सो सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जो कंपटीटर ने फुटर्स, हेडर्स को डिजाइन कर रखा है। सो हम लोग हेडर को यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग लोगों का जो जैसे पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट जो है वो एक थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे टायोग्राफी में जाते हैं, ऐड फंट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग फंट नहीं चूज करेंगे, टायोग्राफी से ही कर देते हैं। यहाँ पे साइट टाइटल का एक ऑप्शन दिखेगा, साइट टाइटल पे क्लिक करते हैं। डिफॉल्ट वाला जो है वही रहने देते हैं, यहाँ पे 25 की जगह हम लोग 30 कर देते हैं और चेक करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर हमें इसको बोल्ड करना है तो कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमें बोल्ड करने की जरूरत है। सो उसके बाद फिर से हम एक टायोग्राफी पे क्लिक करते हैं। एलिमेंट्स की जगह अब हमें साइट डिस्क्रिप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फंट में 20 साइज मेंशन करना है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेस लाइन हाइट अगर हम एक यहाँ पे टाइप करते हैं, हाइट बहुत ज्यादा रहेगा। सो यहाँ पे हम 3 टाइप कर देते हैं। सो 2 ही सही है। ठीक है ना। सो ये पूरा कंप्लीट काम हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लैक नहीं दिख रहा है। सो इसका हम लोग क्या करते हैं, फंट वेट्स पे क्लिक करके यहाँ पे 600 पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब इसे हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर अब हमें कलर्स में आना है। कलर में आने के बाद हमें यहाँ पे जो हेडर का सेक्शन है, यहीं पे हमें साइट टाइटल का सेक्शन दिख जाएगा। सो साइट टाइटल में हमें इन्हें व्हाइट करना है। सो यहाँ पे मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। देन टैगलाइंस को भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अब हम बैकग्राउंड्स को चेंज करेंगे। ओके, थोड़ा सा और लाइट बैकग्राउंड्स हम लोग रखेंगे।
ओके, तो इन्हें इसको थोड़ा सा ब्लैक टाइप हम लोग रखेंगे। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट और सारा चीज डन हो चुका है। जो हमारा जो हेडर सेक्शन है, जो वेबसाइट्स का टैगलाइन है, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है। अगर आप चाहें तो साइज को छोटा करना, तो साइज को छोटा भी हम लोग कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हमें दिख रहा है। सो ये हम लोग टायोग्राफी में जाके कर देंगे। सो यहाँ पे मैं इसको 500 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो साइट टाइटल है, उसको हम लोग 25 ही रहने देते हैं। ठीक है ना? देन इसको पब्लिश में हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स के लिए मेन्यू क्रिएट करना है। सो मेन्यू आप देख सकते हैं, आवेदन कैसे करें, लाभार्थी की सूची, लाभार्थी सर्च करें। आप ये मेन्यू भी बना सकते हैं, आप डिफरेंट भी बना सकते हैं। सो सबसे पहले हमें काम जो करना है, वो हमारा हेडर का काम हो चुका है, मेन्यू हम बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें फूटर्स में आ जाना है डायरेक्टली। फूटर्स में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो फूटर हमारा जो है वो बिल्कुल अ, बेकार सा दिख रहा है। सो सबसे पहले हम लोग सी करके इसको कॉपी कर लेते हैं, देन इसी पे क्लिक करके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे बिल्ड विद जनरेट प्रेस नहीं दिखेगा। अभी ये क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि इसके भी फंड्स को थोड़ा बड़ा कर देना है। सो यहाँ पे ऐड टायोग्राफी पे आप क्लिक करेंगे, एलिमेंट्स आप चूज करेंगे फूटर। यहाँ पे आपको दिखेगा फूटर, हेडिंग, फूटर बार। ओके, फुटर बार दिख रहा है। उसके बाद हम इसको 20 कर देते हैं। देन इसको हम लोग बोल्ड करेंगे थोड़ा। सो यहाँ पे हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं 60। ठीक है ना? उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज और करना है, यहाँ पे आपको वेजेट में आना है। वेजेट में आने के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे फुटर ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इनको हमें पहले डिसेबल करना है। हमें सिर्फ एक फुटर सेक्शन रखना है। सो लेआउट में आना है, फुटर में आना है। देन यहाँ पे जो 3 चूज है, उसकी जगह आपको 1 चूज कर लेना है। देन पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पर आना है वेजिट में। वेजिट में आने के बाद फुटर वन हमें जो दिख रहा है, उसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डिस्क्लाइमर देना है। अभी अगर आप देखेंगे तो डिस्क्लाइमर दिया हुआ है। सो इस डिस्क्लाइमर को हम चैट जीपीटी से ही बनवा लेते हैं। ओके, सिंह यहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स भी पेस्ट कर देते हैं। मेरे लिए करके एक डिस्क्लाइमर बनाओ, मेरी साइट ये सिंगल पैराग्राफ में। ओके। सो यह वेबसाइट ये हमारा किसी भी प्रकार सरकारी विभाग या सरकारी संस्था द्वारा संचालित नहीं की जाती है। यह एक स्वतंत्र और निजी सूचना वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में उपलब्ध कराना है। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए किसी भी आधिकारिक काम के लिए कृपया संबंधित सरकारी वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि आवश्यक करें। देन इसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे मुझे ये वेबसाइट्स का नाम जो दिख रहा है, इसको हम लोग टेक्स्ट में बदल देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हमें एक काम और करना है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें पैराग्राफ एक और चूज करना है, या फिर हम इसको हेडिंग कर लेते हैं। हेडिंग करने के बाद इसको हमें डिस्क्लाइमर देना है। सो यहाँ पे मैं इसको डिस्क्लाइमर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हमें इसे बिल्कुल सेंटर में रखना है, दोनों को। ओके, सो ये हमारा काम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने डिस्क्लाइमर भी यहाँ पे कंप्लीट तरीके से दे दिया है। अब इसका जो थोड़ा सा कलर है, वो हम चेंज करेंगे। सो फंट भी नीचे वाला थोड़ा छोटा दिख रहा है। सो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, टायोग्राफी में आते हैं। ऐड टायोग्राफी पे हम लोग क्लिक करते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हमें फूटर वेजिट का एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे फूटर बार का है। सो यहाँ पे फूटर बार का हमें दिख रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि ये थोड़ा बॉडी से ही है। सो हम इसको बॉडी वाले टेक्स्ट को ही थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं। देखिए, 20 करने पर वैसे ही ये बड़ा हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो कलर है, वो थोड़ा सा रेड करेंगे। सो वो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं।
देन यहाँ पे हमें फूटर विजिट पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड्स को हमें रेड करना है। ओके, सो थोड़ा सा बोल्ड करके हम इसको वाइट कर देंगे। तो ठीक है वैसे। देन इसकी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जैसे हमने फुटर विजिट में किया है वैसे ही फुटर बार में इसका बैकग्राउंड्स भी हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, अब हमें इसको क्या करना है कि जो टेक्स्ट का जो है, जैसे ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हमें वाइट कर देना है। एंड फुटर बार में भी हमने टेक्स्ट को वाइट कर देना है। ओके, सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हमें दिख रहा है। सो अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट्स का जो प्रॉपर काम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है एज ए डिजाइनिंग के पर्पज से। डिजाइनिंग में हम लोग बहुत ज्यादा चीजें नहीं करने वाले हैं क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट्स का जो पेज स्पीड है वो स्लो होता है। अगर अभी हम अपनी वेबसाइट्स का पेज स्पीड चेक करें, यहाँ पर पेज स्पीड चेकर, सो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ, देन एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे हमारी वेबसाइट्स का पेज स्पीड बिल्कुल परफेक्ट है, मोबाइल्स पे भी एंड डेस्कटॉप पे भी। सो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कैटेगरीज, आर्टिकल्स और पेजेस। सो दोस्तों, वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है वेबसाइट्स में होम पेज को डिजाइन करना। सो होम पेज को डिजाइन करने के लिए आपको पेज सेक्शंस में आ जाना है। जो पेजेस पहले से हैं उनको डिलीट कर देना है। देन ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको होम टाइप करना है। होम टाइप करने के बाद अब आपको टेक्स्ट प्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है, मैं तुम्हें टेक्स्ट दूंगा, उसमें इंग्लिश वर्ड को सेम रखना, हिंदी वर्ड्स को हार्ड से आसान बना देना जिससे आम बोली चाली में यूज होते हैं। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ दिया था, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद इन पैराग्राफ को इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट और छोटा बना दिया है। सो इस पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ वर्ड को बोल्ड करना है, जैसे कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है। देन उसके हिसाब से इसको हम लोग एक ही पैराग्राफ में रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बटन ऐड कर रखे हैं, ये वाले बटन। सो इन बटन्स को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको आना है, चाहे आप इसमें हमने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, सो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे डीपसीक को। डीपसीक को ओपन करने के बाद वो इमेज हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। सॉरी, पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आप चाहें तो ये बटन जो है आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बटन। ओके, देन इसको हम लोग यहाँ से अ, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। जैसे कि इसका बैकग्राउंड हम लोग रखेंगे, ये वाला भी रख सकते हैं, ये वाला भी रख सकते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ से कलर के हिसाब से रख सकते हैं। देन हमारा क्या टेक्स्ट है, बोल्ड है ना।
सारे स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से पेजेस क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से हमने सारे पेजेस ऐड कर दिए हैं। अब हमें ब्रोकन लिंक्स का भी ध्यान में रखना है। ब्रोकन लिंक्स में से ब्रोकन लिंक मीन्स ऐसे लिंक्स जो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये भी काम कर रहा है, पहले बटन को देख लेते हैं कौन कौन से बटन काम कर रहे हैं। ये वाला काम नहीं कर रहा है। ये बटन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी ही वेबसाइट्स के बटन यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके। हमें इन्हीं पे आर्टिकल्स लिखकर वो बटन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी कर सकते हैं कि जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें देना है एक इमेज। ये वाला इमेज इन्होंने यूज किया है। ये वाला इमेज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बेसिकली एक स्क्रीनशॉट है, तो इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं फेस होगा। देन यहाँ पे हम इसको अल्टा टेक में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम करके इसको अल्टा टेक ऐड कर देंगे। ओके। और अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हम्म, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे यही वेबसाइट हमें दिखेगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं दिखा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस इमेज को गूगल में पेस्ट कर देते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इमेज यूज कर रखा है। ये वाला इमेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव डाउनलोड, और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम जो ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज अपलोड करते हैं उसकी वजह से इमेज प्रॉपर हमें दिखता नहीं है। हम लोग मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं, देन यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इमेज का भी हमारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं, जैसे पीएम आवास योजना क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है टाइप करते हैं। सो इसको दे देते हैं हम फर्स्ट हेडिंग। देन यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं कोष्टक में ये कीवर्ड्स। ओके। हम लोग यहाँ पे कोई भी बोल्ड यूज नहीं करेंगे। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। देन यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जैसे हमने पहले किया था। देन इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा अपने तरीके से इसको टाइप करेंगे। जैसे कि ये दो जो कीवर्ड्स हैं इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। देन इसको हम लोग बोल्ड करेंगे। इसको भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ओके। और अभी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स का इन्होंने लिंक दिया हुआ है विकिपीडिया का। इसको हम लोग कॉपी करते हैं। देन यहाँ पे कहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इंडिया गवर्नमेंट्स, इंडिया। सो ये चीज करने के बाद
नीचे इन्होंने लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। सो लिस्ट को हम लोगों को क्या करना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण लिस्ट की जगह हमें जो अपना मेन कीवर्ड्स है, जैसे हमारा जो मेन कीवर्ड्स था, एक सेकंड, ग्रामीण लिस्ट, इसको कॉपी करते हैं, देन इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसको हम लोग हेडिंग देंगे टू। सो यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं, देन इसको हम थोड़ा रीराइट करते हैं। ओके, सो अब हमें लिस्ट को कंबाइन करना है। लिस्ट को कंबाइन करने के लिए एज इट इज हम इसको पूरे लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल लिंक है। ओके, अगर आप चाहे तो इसको कॉपी करके यहाँ पर आ सकते हैं, डीपसीक में भी आ सकते हैं, देन चैट जीपीटी में भी आप आ सकते हैं। अगर हम लोग इसी को यूज करें, यहाँ पे पेस्ट करें, इस टेबल को कलरफुल बनाओ और स्टेट स्टेट नेम आगे पीछे करो। सो यहाँ पे ये हमारे लिए टेबल प्रॉपर क्रिएट करके दे देगा। सो हम लोग वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक टेबल हमें क्रिएट करके दे दी, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। अगर इस टेबल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद वो वाला टेबल हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो बेसिकली इसको हमें HTML फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉपर हमें दिख सके। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कोड पे क्लिक करता हूँ, देन कोड पे क्लिक करने के बाद कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे HTML पे क्लिक करना है, HTML, देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम लोग प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है, लेकिन हमें जरूरी है कि एक बार हमें इसे मोबाइल व्यू में भी चेक करना है। सो मोबाइल व्यू में चेक करने के लिए हम लोग, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शंस है मोबाइल व्यू में। सो मोबाइल व्यू में हमारा लिस्ट जो है वो सही से नहीं दिख रहा है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे चैट जीपीटी को, इसको ग्रोक को, मोबाइल व्यू व्यू सही नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाओ और एसईओ ऑप्टिमाइज। ओके, उसके साथ ही हमने यहाँ पे एक चीज और लिखी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पूरा कंटेंट उसके बाद हमने रेडी कर लिया है। वही कंटेंट हमने पेस्ट किया, बस इसकी जगह हार्ड वर्ड की जगह आसान वर्ड यूज करना है। देन इसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पहले इसको हम लोग डेस्कटॉप में ही कर देते हैं। देन टेबल का जो काम है वो हम अभी छोड़ देते हैं। टेबल हमारा बन रहा है, इसके लिए हम दो कॉलम छोड़ देंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ पे टेबल पुट करना है, और जो कंटेंट है वो एज इट इज हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए, अब हमें स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। सो स्क्रीनशॉट जहां जहां पे भी अपलोड है, जैसे टोल फ्री नंबर पे हमें टेबल है सिर्फ, पीएम आवास योजना लिस्ट चेकर में है, जैसे ये वाला इमेज है, नीचे से हम इमेज अपलोड कर देते हैं। ये आधार, इसके बाद आपको डिजी लॉकर, कौन सा प्रोसेस है, के बाद आपको डिजी लॉकर दिखेगा, जरूरी दस्तावेज,
ये आधार, ये वाला जो चौथा स्टेप है शायद में भी, चौथा स्टेप है जनरल सर्विस के नीचे, चौथा स्टेप है ना। अब यहाँ पे हमें इमेज को यूज करना है। इमेज को यूज करने के लिए हम यहाँ पे इंटर करते थे, और पहले हम इसको लिस्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से, ताकि हमें ये नंबर में प्रॉब्लम ना करे। अब यहाँ पे हमें वो वाला इमेज यूज करना है जो हमने अभी डाउनलोड किया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जब भी हम कोई ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं तो। सो यहाँ पे हम लोग वो वाला स्क्रीनशॉट अपलोड कर देते हैं। देन पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं, तो क्लिक एंड डन। उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज देखते हैं, वो है हमारा अब सर्च सेक्शंस वाले से। देन इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर से हमें इमेज अपलोड करना है, तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं, मीडिया लाइब्रेरी पे आते हैं, जो इमेज हमने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और अल्टर टेप में वही डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमारा पूरा काम हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लगभग कोई भी इमेज यूज नहीं है। उमंग के बाद हम यहाँ पे इमेज यूज है बेनिफिशियरी स्टेटस चेक में, है ना, ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस की जगह लाभार्थी की स्थिति देखे में है, तो होम पेज का जो आइकॉन दिया हुआ है वहां पे हमें ये स्क्रीनशॉट मेंशन करना है। जैसे ये, पहले यहाँ पे हम इसको बोल्ड में कर देते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे इमेज सेक्शंस पे आते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं। सॉरी, यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो पहला इमेज हमने अपलोड कर दिया है। दूसरा पंजीकरण का है ना, पंजीकरण के बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। देन पंजीकरण वाला जो स्टेप है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, देन क्लिक करते हैं। ओके, इस प्रोसेस में लगभग दो इमेज यूज हैं। देन ये वाला जो हेडिंग है, अब इसमें बहुत सारे इमेज यूज है। सो हम लोग सेव इमेज पे क्लिक करते हैं। नाइन्थ प्रोसेस के नीचे एक इमेज यूज है ना। सो हम लोग क्लिक करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं, सारा इमेज जो भी हमने डाउनलोड किया उसको अपलोड करते हैं। ओके, उसके बाद फिर से एड स्टेप में भी इमेज यूज है, एड स्टेप को भी डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे भी हम मीडिया लाइब्रेरी चूज करते हैं। देन अपलोड करते हैं। उसके बाद सिक्स वाला जो स्टेप है उसको हम लोग कॉपी करते हैं। देन यहाँ पे इसके टेक्स्ट के नीचे हम इमेज यूज करेंगे। उसके बाद फाइव स्टेप में भी इमेज यूज है।
ये सारा प्रोसेस मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप बेसिक से क्लियर समझ सकें कि कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स की मदद से आपको कैसे वेबसाइट्स को डिजाइन करना है। इमेज हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट हम लोग यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे कोई भी कॉपीराइट का प्रॉब्लम फेस नहीं होता है। ओके, सो लगभग सारे इमेज हमारे यूज हो चुके हैं। देखिए, इसको हम लोग कोट में भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड हम इसका चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट हम लोग वाइट कर देंगे। जहां जहां नोट है वहां पे हम इसको नोट देंगे। मुझे लगता है अब कहीं पर भी नहीं है, और देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब कहीं पे भी नोट नहीं है। अब हम अपना लिस्ट देख लेते हैं एक बार, जो हमने लिस्ट दिया था वो लिस्ट हमारा रेडी है। सो पहले तो हम इसको HTML में कॉपी करेंगे, कॉपी। देन यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे टेबल। ओके, देन इसको हम लोग करेंगे एडिट विद HTML। एडिट विद HTML करने के बाद इसको हम लोग पेस्ट करेंगे, एडिट यूएस यूजीएल पे क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में राज्य है, यहाँ पे उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में इसने बना के दे दिया। सो थोड़ा चेंज हमें दिख रहा है। सो ये डिजाइनिंग और होम पेज डिजाइनिंग का प्रोसेस बेसिक से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमने होम पेज डिजाइन किया। अब आता है कि हम इसे, जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो हमें हमें इसमें करना है। जैसे कि हमारा जो वेबसाइट है, एक सेकंड, प्रधानमंत्री आवास योजना। देन इसको हम लोग कॉपी करते हैं। उसके बाद इसको हमें कीवर्ड्स में भी पुट करना है। देन इसको हमें परमालिंक्स में भी पुट करना है, जरूरत नहीं है वैसे, इसको तो हम होम पेज बनाने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ चीजें और भी करना है। जैसे साइड बार है तो नो साइड बार हमने ऑलरेडी चूज कर रखा है। फुल विथ कर देना है, डिसेबल टाइटल क्लिक करके हमें इसको पब्लिश कर देना है। सो अभी अगर हम अपना पेज देखते हैं, सो हमारा पेज पब्लिश हो चुका है, आप देखें। ओके, इसको हम लोग एक काम और करते हैं, इसको फुल विथ नहीं करते हैं, फुल विथ में वैसा दिख नहीं रहा है। सो इसको हम लोग डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। देन डिफॉल्ट पे क्लिक करके हम इसको चेक करते हैं। देखिए, डिफॉल्ट में ही थोड़ा सही दिख रहा है। ओके, अब इसको हम लोग होम पेज बनाते हैं। तो होम पेज बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सेटिंग में आते हैं। देन जनरल पे हम लोगों को क्लिक करना है, सॉरी, रीडिंग पे क्लिक करना है। स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे होम पेज को हमें PM आवास वाले को यूज करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अभी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बार मैं कैशे को क्लीन कर देता हूँ। देखिए, हमारा पेज प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा भारी है ना। और यहाँ पे इन्होंने जो टेक्स्ट यूज किया है वो टेक्स्ट है, एक सेकंड, स्टाइल में अगर हम देखें तो कौन सा टेक्स्ट यूज किया है। सॉरी, फॉन्ट का है ना, फॉन्ट।
तो इन्होंने टेक्स्ट तो इन्होंने ठीक यूज किया है, हम हमारा टेक्स्ट भी अच्छा है। सो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा प्रोफेशनल करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग टायोग्राफी में आते हैं, एड टायोग्राफी पे क्लिक करते हैं। बॉडी टेक्स्ट हमें यूज करना है बेसिकली, तो बॉडी टेक्स्ट हमने पहले से ले रखा होगा शायद, ये रहा। अब बॉडी टेक्स्ट में हमें पहले क्या करना है, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद लाइन हाइट में 1.5 है तो 1.6 हम लोग कर देते हैं। उसके बाद पैराग्राफ मार्जिन भी हम लोग 1.6 कर देते हैं। उसके बाद लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिगड़ जाएगा, लेटर स्पेसिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेकंड, 500 चूज कर लेते हैं। 500 में भी बोल्ड नहीं दिख रहा, 600 कर लेते हैं। लेकिन 600 में फिर सारा टेक्स्ट एक ही दिखेगा। सो सबसे पहले साइज को 21 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज करेंगे इसको। देखिए, अब जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल क्लीन दिख रहा है और बिल्कुल प्रोफेशनल दिख रहा है ना। पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम लोग एक काम और करेंगे, थोड़ा सा हमारा जो स्पेस हमें दिख रहा है, एक सेकंड। ये जो बटन है, इन बटन के बीच में हमें जो स्पेस दिख रहा है वो थोड़ा ज्यादा है। एक सेकंड, ये जो बटन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें स्पेस ज्यादा दिख रहा है, स्पेस नहीं है बीच में बिल्कुल भी। तो हम इसको थोड़ा स्पेस देंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेस ऐड कर देते हैं, स्पेस। देन यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं। देन पब्लिश करके चेक कर लेते हैं। ओके, अभी हमें स्पेस क्लियरली दिख रहा है, और कहीं पर अगर हमें स्पेस नहीं दिखता है तो भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी थोड़ा कम स्पेस है, वो भी हम लोग ऐड कर देते हैं। पब्लिश, क्योंकि स्पेस वगैरह भी आपको बिल्कुल क्लियरली चेक करना है। अगर कहीं पे स्पेस नहीं है तो आप दे सकते हैं। सो हमारा होम पेज का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम हर एक चीज को आपको बेसिक से क्लियर करेंगे, है ना। और अगर आप लोगों को चाहिए कि, जैसे मैं डिफॉल्ट वाला यूज कर रहा हूँ, आपको चाहिए कि आपको दूसरा फंड यूज करना है, तो यहाँ पे टायोग्राफी में आए और एड फंड पे क्लिक करें। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं हिंदी, या फिर देव, IBN प्लेक्स देवनागरी भी है, नोटो देवनागरी भी। सो नोटो सेंस देवनागरी, ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। एड फंड पे क्लिक करेंगे, और जहां पे आपको इसको अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे है, तो सिलेक्ट फंड में नोटो देवनागरी चूज कर सकते हैं आप। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। अब अगर इसका आपको साइज इंक्रीज करना है, क्योंकि वो टेक्स्ट डिफॉल्ट वाला था और ये थोड़ा बड़ा टेक्स्ट है, तो इसमें भी आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे 25 मैंने किया है, 25 ज्यादा दिख रहा है मुझे। देन यहाँ पे मैं इसको 24 कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे हाइट भी थोड़ा ज्यादा है, 300 भी आप कर सकते हैं। 300 में थोड़ा सा कम दिखेगा तो 500 ही कर देते हैं। सो ये फंड भी आप यूज कर सकते हैं, ये फंड भी बहुत क्लीन फंड है। और जहां जहां आपकी वेबसाइट्स में स्पेस नहीं दिख रहा है, जैसे कई बार इमेज के नीचे स्पेस नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा स्पेस इमेज के नीचे ऐड करेंगे।
सो सारा इमेज की जगह हमने फंड को यूज कर लिया है। अभी अगर हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं देन चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारे इमेज के नीचे हमने प्रॉपर फंड यूज किया है, सॉरी प्रॉपर स्पेस यूज किया है, जिसकी वजह से हमें क्लीन यहाँ पे चीजें दिख रही है। अगर हम इसको एक बार मोबाइल व्यू में चेक करें, क्योंकि मोबाइल व्यू में चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए हमारा मोबाइल व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो कस्टमाइजेशंस आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। कस्टमाइजेशंस में आपको बहुत सारी चीजें नहीं ऐड करना है, हमने नॉर्मल थीम के ऑप्शन से ही कस्टमाइज किया है और एक प्रॉपर पेज को डिजाइन किया है। सो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं। डिजाइनिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने मेन्यू में भी सारे जो भी आइटम्स थे वो ऐड कर दिए हैं। अपडेशंस में हमने एक सेक्शंस रखा है जहां पे हम गूगल डिस्कवर के आर्टिकल्स डालेंगे। प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हमने डिजाइन किया है, ज्यादा प्लगइन्स का यूज नहीं किया है। अभी भी अगर हम अपने वेबसाइट्स को देखते हैं पेज स्पीड इनसाइड में, यहाँ पर हम पेज स्पीड इनसाइड को ओपन करते हैं और अगर हम अपनी वेबसाइट्स का स्पीड चेक करते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी वेबसाइट्स के स्पीड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि हमने होम पेज पे बहुत सारे इमेजेस यूज कर रखे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तब होता है जब आप ज्यादा प्लगइन्स का यूज नहीं करते हैं, ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स का यूज नहीं करते हैं जिनसे आपकी वेबसाइट्स पे लोडिंग स्पीड फास्ट हो जाए। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे वेबसाइट्स का एसईओ कैसे करें, वेबसाइट्स पे ट्रैफिक कैसे लाएं और वेबसाइट्स की रैंकिंग को कैसे इंप्रूवमेंट करें। लेकिन ये लेक्चर हम तभी अपलोड करेंगे जब तक इस वीडियो पर आप 500 लाइक कंप्लीट नहीं करते हैं और लगभग 100 कमेंट्स कंप्लीट नहीं करते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को वॉच किए हैं, एक इंफॉर्मेटिव उनको मिला है यहाँ से, जिससे कि वो अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सके। क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने अभी तक इस लेक्चर्स में रिवील किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स हमारा रहेगा कि हम कैसे वेब मेंशन करेंगे, कैसे वेबसाइट्स पे ट्रैफिक लाएंगे, देन वेबसाइट्स को कैसे बूस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक टारगेट दिया है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसा है और नेक्स्ट पार्ट उनको चाहिए, ये भी उनको कमेंट्स में लिखना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।